दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए लॉकडाउन की अवधि जो कि 3 मई को ख़त्म हो गई, उसे फिर से बढ़ा करके 17 मई तक कर दिया गया है। और देश को 3 जोन में बांटा गया है जिलों के हिसाब से। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। तो 4 मई के बाद से कौन कौन सी गतिविधियां किस जोन में जारी रहेगी और कौन कौन सी गतिविधियों पर रोक रहेगी, वो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप अब तक कंफ्यूज हैं गतिविधियों को लेकर के, सेवाओं को लेकर के, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन सी गतिविधि जारी रहेगी, कौन कौन सी गतिविधि जारी नहीं रहेगी। आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा हर स्टेट जो राज्य हैं वो अलग अलग अपनी गाइडलाइंस जारी किया है राज्य सरकारों ने। तो आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पर गाइडलाइंस क्या है उसका फॉलो करें तो भी अच्छा है। इसके अलावा स्थानीय जो प्रशासन है वो क्या कह रहा है उस पर भी गौर करें, क्योंकि हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है और हम सेफ रहेंगे तो दूसरे भी सेफ रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप घर में ही रहें। अगर घर से बाहर निकलना ही है तो ज़रूरी सामानों की खरीदारी के लिए निकले, ज़रूरी काम के लिए निकले, और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले। इसके अलावा उचित दूरी बना करके रखें दूसरे व्यक्ति के मुकाबले। तो ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लॉकडाउन अवधि बढ़ाई गई है उस दौरान कौन कौन सी गतिविधि जारी रहेगी और कौन सी गतिविधि जारी नहीं रहेगी। ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। तो गृह मंत्रालय द्वारा अनुमित श्रेणियों को छोड़कर हवाई, रेल, मेट्रो सेवाएं और सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। अंतर्राज्यीय यात्रा मतलब एक ही राज्य के अंदर में। सिनेमाघरों, मॉल, जिम, खेल परिसरों आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। इसके अलावा शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान यानी ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति तो है, लेकिन शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार की जो सभाएं हैं वो प्रतिबंधित है। हालांकि अगर विवाह समारोह में आप जाते हैं तो उसमें 50 मेहमान से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा किसी दाह संस्कार में जाने पर अधिक से अधिक 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं और वहाँ पर भी उचित दूरी बनाना जरूरी है। होटल और रेस्टोरेंट सहित जितने भी हॉस्पिटलिटी यानी आतिथ्य सेवाएं हैं उस पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवाजाही प्रतिबंधित है। यानी बिना जरूरी काम से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो 7 बजे शाम से लेकर के 7 बजे सुबह तक मत निकले। ये तो ओवरऑल हो गया, मतलब रेड, ग्रीन, ऑरेंज सभी जोन के लिए है। अब अलग अलग जोन के लिए क्या है। रेड जोन के लिए तो रेड जोन में क्या क्या प्रतिबंधित है वो जान लीजिए। कंटेनमेंट जोन के अंदर क्या प्रतिबंधित है, तो आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए लोगों की आवाजाही के अलावा सभी गतिविधियां प्रतिबंधित है। ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिबंधित है कंटेनमेंट जोन के अंदर। और कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, टैक्सी और कैब का परिचालन, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून प्रतिबंधित है। सभी गतिविधियां जो देश भर में प्रतिबंधित हो वो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रतिबंधित है। अब है कि रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर कौन कौन सी गतिविधियों की अनुमति मिली हुई है कुछ बंदिशों के साथ। शहरी इलाकों में क्या क्या है, तो अनुमित गतिविधियों के लिए लोगों, वाहनों की आवाजाही, औद्योगिक इकाइयों जैसे एसईजेड, दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, उनसे जुड़े कच्चे माल और मध्यवर्ती सामानों सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाई, आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण, जूट उद्योग, शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जहां मजदूर निर्माण स्थल पर रहकर काम करते हों, शहरी क्षेत्रों में आने वाली सभी एकल दुकानों, पड़ोस कॉलोनी की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकान
आवश्यक अनावश्यक सब खुल सकते हैं। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मामले में ई कॉमर्स गतिविधियां, निजी कार्यालयों का आवश्यकता अनुसार 33% क्षमता के साथ परिचालन, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों आदि के लिए गृहों का संचालन, सरकारी दफ्तर और आपातकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं, ये सब चालू है। अब ग्रामीण इलाकों में क्या क्या चालू है रेड जोन में? सभी औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियां, सभी दुकानें सिवाय शॉपिंग मॉल्स के, सभी कृषि, पशुपालन और बागवानी गतिविधियां, सभी स्वास्थ्य सेवाएं, वित्त क्षेत्र, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी आदि गतिविधियां, सार्वजनिक उपयोगिता एवं कुरियर और डाक सेवाएं, ये सब जारी रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस, नाई आदि को छोड़कर स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान सेवाएं। तो रेड जोन के कंटेनमेंट में ये इन गतिविधियों की अनुमति मिली हुई है। ऑरेंज जोन में क्या क्या प्रतिबंधित गतिविधियां हैं? 2 जिलों के बीच और 1 जिले के भीतर बसों की आवाजाही प्रतिबंधित है। और ऑरेंज जोन में कौन कौन सी गतिविधियों की अनुमति मिली हुई है? तो रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति सभी गतिविधियां यहाँ भी स्वीकृत है। सभी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ, केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए 1 जिले से दूसरे जिले में लोगों के वाहनों की आवाजाही। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री, दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति ऑरेंज जोन में हो गया। और ग्रीन जोन में कौन कौन सी गतिविधियों की अनुमति है? तो समूचे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति है। बसों और बस डिपो का परिचालन 50% क्षमता के साथ है। इसके अलावा ध्यान ये भी दें कि कोविड-19 के प्रसार और मूल्यांकन के आधार पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए दिशा निर्देशों पर रोक लगा सकते हैं। यानी राज्य सरकारों या केंद्र प्रशासकों को अधिकार दिया गया है गाइडलाइंस में बदलाव करने के। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था वो 14 अप्रैल तक था, जिसे बढ़ा करके 3 मई तक किया गया और फिर उसे बढ़ा करके 17 मई तक किया गया है। हालांकि दूसरे चरण के लॉकडाउन के बाद जो बाहर फंसे हुए श्रमिक थे, पर्यटक थे, लोग थे, जो लोग किसी काम से कहीं दूसरे जगह गए हों और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, तो उनको अपने घर आने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों को बसों से उन लोगों को लाने की अनुमति दी गई है। लेकिन ट्रेन से लाने वक्त या फिर बस से लाते समय सारे नॉर्म्स पालन करने हैं। उचित दूरी बनाए रखना है, 2 लोगों के बीच में मास्क लगाए रखना है। तो इस तरह से आप भी घरों में बंद रहें, सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। तो आज इतना ही। नमस्कार।